ऑडियो लीक्स का कमीशन जो बना उसको रोक लिया उन्होंने। इमरान खान को बचाने के लिए नहीं रोका था उस पर अमल दरामद, उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने, क्योंकि वो ऑडियो लीक्स का जो मामला है वो उस पर अगर तहकीकात तफ्तीश होगी, हक़ाइक़ सामने आएंगे और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं अगर वो ठीक साबित होती हैं तो फिर उसका ज़ाहिर नुकसान चीफ जस्टिस साहब को होगा। तो चीफ जस्टिस साहब नहीं चाहते कि वो सितंबर में रिटायर होने जा रहे हैं तो बेआबरू होकर निकले। देखिए चीफ जस्टिस का ओहदा आबरूमंद होता है, अगर वो पहले रिज़ाइन करके चले जाते हैं या उनको कोई फ़ैसले के ज़रिए निकाला, 1997 में एक चीफ जस्टिस को निकाला गया एक फ़ैसले के ज़रिए, तो अगर एक फ़ैसले के ज़रिए चीफ जस्टिस को निकाला जाता है तो आबरू नहीं होती ना, आबरूमंदाना एक रास्ता होता है। तो चीफ जस्टिस साहब के पास टोटल बीच में 2-3 महीने, तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना रवैया अदालत बेंच के अंदर तो ये लग रहा है कि रवैया बदलना शुरू कर दिया है। उसका नुकसान इमरान खान को हो रहा है, उसका फ़ायदा नवाज शरीफ को होगा। अभी जो नया कानून बन गया, हुकूमत ने बड़ा कमाल आराम से वो कानून बनाया। आज जब वो चीफ जस्टिस साहब बैठे थे रिव्यू पिटीशन सुनने वो इलेक्शन वाली, तो उनको कहा गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जी नया कानून आ गया है, आप तो रिव्यू नहीं सुन सकते अब। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, नहीं सुनते तो मुलतवी कर देते हैं, वरना वो चीफ जस्टिस साहब इस तरह समात मुलतवी करने वाले कहाँ होते, वो तो बात नहीं करने दे रहे होते। असल चीज़ ये है कि फिर अब चीफ जस्टिस साहब इमरान खान को बचाने की कोशिश में खुद फंस गए, अब अपने आप को बचा रहे हैं। मैंने कई दिन पहले गुजारिश की थी कि अब मामला जो है वो इमरान खान का नहीं रहा, इमरान खान को तो ढेर कर दिया गया है। अब इशू है चीफ जस्टिस साहब का, जो इमरान खान साहब के मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मुर्दा सियासत में। वो उनको ताहयात ज़मानतें भी दिलवा रहे हैं, वो उनको मुकदमा जो दायर है दर्ज है उसमें भी, जो दर्ज होना है उसमें भी, जो जुर्म इमरान खान ने आगे जाके करना है उसमें भी, जो मुकदमा सोचा जा रहा है उसमें भी ज़मानतें दिलवा देते हैं। तो मैंने गुजारिश ये की थी कि चीफ जस्टिस साहब इस वक्त फोकस पर है, और इसी वजह से फिर ऑडियो लीक्स कमीशन बना था, हुकूमत ने बनाया था कि यार इमरान खान को तो हमने कर लिया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब को तो जो कुछ सपोर्ट जहाँ से मिल रही है बेसिकली वहाँ से वो जो पाइपलाइन है वो काटो, उसको ख़त्म करो पहले। जहाँ से इमरान खान बार बार ताकत लेकर आकर हमलावर होते हैं, कभी रियासत पर, कभी फ़ौज पर, कभी हुकूमत पर, कभी लॉन्ग मार्च करते हैं, कभी जत्थे बुलाकर पुलिस पर वार करते हैं। तो वो मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान का मसला नहीं रहा, अब मसला रहा है चीफ जस्टिस साहब का। तो आज जो चीज़ें हैं, जो खबरें हैं, अब उसके मुताबिक जो अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी समाअत जो 3 हफ्तों के लिए 8 मई को चीफ जस्टिस साहब ने मुलतवी कर ली थी, वो अब 1 जून को फिक्स कर लिया गया है, मुकदमा ये सुना जाएगा। ऑडियो लीक्स वाला जो मामला है, कमीशन जो बना जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में, जिसने तहकीकात करनी है इमरान खान साहब अपना के हक़ में जो चीज़ें मैनेज की जा रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब की सास ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ की बेगम के साथ गुफ्तगू, ख्वाजा तारिक रहीम की गुफ्तगू अपना क़य्यूम सिद्दीकी से, परवेज़ इलाही की गुफ्तगू मज़ार अली अकबर नकवी से, परवेज़ इलाही की गुफ्तगू आबिद ज़ुबैरी से, परवेज़ इलाही की गुफ्तगू जोजा साहब है कोई उनसे, वो सारे मामले से निकल ये रहा था कि जी अदलिया जो है वो इमरान खान के लिए मैनेज हो रही है। तो उस पर ऑडियो लीक्स ने काम शुरू किया था चीफ जस्टिस साहब, ऑडियो लीक्स कमीशन ने। तो चीफ जस्टिस साहब ने, हालांकि वो नहीं सुन सकते थे, चीफ जस्टिस साहब ने वो आई पिटीशन पर पहले नोटिस किए बगैर किसी को भी, ना कमीशन को नोटिस किया, ना वजारत कानून को किया, ना हुकूमत को किया, किसी को नोटिस नहीं किया ऑडियो लीक्स को काम करने से। ऑडियो लीक कमीशन को कहा कि जी अभी फैसले तक आप काम नहीं कर सकते, उनको रोक दिया गया। हालांकि चीफ जस्टिस साहब खुद इसमें फ़रीक हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम है, बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन हो चीफ जस्टिस के ऊपर रही थी, रोक दिया। वो मामला भी 1 जून को सुना जा रहा है, 31 मई को यानी परसों। तो आइंदा 2 रोज़ बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर चीफ जस्टिस ने जो बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं, अगर ये बात ठीक है और वो जो सदर अलवी साहब जिस तरह अच्छे बच्चे बन गए हैं, अगर इधर भी ये एक सेंस आ गया हुआ है कि यार बाकी 2 महीने 3 महीने हैं, अलवी साहब के पास भी इतना ही है और चीफ जस्टिस साहब के पास भी इतना ही वक्त है, तो क्यों ना इन मामलात से अपने आप को दूर रखो, अपने रिटायरमेंट तक
नौकरी या अपनी रिटायरमेंट तक जज ही इंजॉय करो। तो ये अगर रियलाइजेशन है तो फिर इमरान खान साहब तो फाइनली गए। फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी। अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो 1 जून को जिसकी समाअत है, अगर चीफ जस्टिस अपना स्टे उठा लेते हैं उससे, फिर नवाज शरीफ साहब की आ जाएगी अपील, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अपील आ जाएगी। उनकी अपील आएगी तो बेंच बनाएगा, 3 रुकनी कमेटी बनाएगी, चीफ जस्टिस साहब होंगे, काजी फायसा साहब, सरदार तारिक मसूद साहब, ये बेंच बनाएंगे, मेजॉरिटी फैसला करेगी तो बेंच जाहिर है फिर कोई और बनेगा, हम ख्यालों का बेंच तो नहीं बनेगा। तो फिर नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फिर नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा हुई है उसके ख़िलाफ़ अपील, उसमें बेंच बनेगा, वो भी मरीम नवाज़ पहले ही हो चुकी हुई हैं बरी, वहाँ से भी बरीयत नवाज शरीफ साहब की हो जाएगी। तो नवाज शरीफ साहब को तो मिल जाएगी, प्रॉपर क्लीन हो जाएंगे नवाज शरीफ साहब। मैंने कल बताया था ना कि इंतखाबात अक्टूबर में, हालात बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अब आपको तेज़ होती नज़र आएंगी। जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, आज बल्कि जहांगीर तरीन साहब ने एक मुलाकात भी की है अलीम खान और दूसरे ओन चौधरी और अपने दीगर दोस्तों से, तो शोएब सिद्दीकी वगैरह, तो वो एक नई पार्टी बनाने की मुशावरत को उन्होंने बड़ा संजीदा मरहले में दाखिल कर लिया हुआ है। तो तरीन साहब की भी वापसी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर इन सब को का है चीफ जस्टिस साहब के साथ ताल्लुक़। अगर चीफ जस्टिस साहब, जैसे मैंने कह रहा हूँ, ज़ाहिर अंदाज़ा ही है ना कि अगर चीफ जस्टिस साहब मज़ीद रुकावटें नहीं डालेंगे चीज़ों में, क्योंकि इमरान खान की कल की तकरीर ये बता रही है कि चीफ जस्टिस साहब इमरान खान साहब की जो मोहब्बत में गिरफ़्तार थे या गुट्टू सीयू जो कहते थे, वो ज़रा पीछे हटे। इमरान खान ने कल कहा था चीफ जस्टिस कमज़ोर हो गए, सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो गई है, ताकतवर के सामने अदालत कमज़ोर हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने फाइनली मैसेज दे दिया होगा इमरान खान साहब को किसी तरीके से, तरीके होते मैसेज पहुंचाने के, कि जी अब भाईजान अब अपनी अपनी बचाओ जान। बात यह है कि अपनी खोट ते नशा थी भाई, सराइकी और सिंधी में हम कहते हैं, तो अपने आप को खुद बचाओ भाई, मैं अब मज़ीद कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। इसीलिए इमरान खान ने कहा कि जी देखें सुप्रीम कोर्ट भी कमज़ोर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के अपने अहकामात नहीं मनवा पा रही, सुप्रीम कोर्ट को अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना चाहिए, तो इन्हें अदालत करनी चाहिए जो हुकाम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानते। ये इमरान खान साहब ने कल प्रॉपर वैन डाले, प्रॉपर रुदाली की है प्रॉपर इमरान खान साहब ने, रोए पीटे इमरान खान साहब कल इस बात पे कि जी अब देखें सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रही, अब मैं किधर जाऊं, अब मैं कहाँ जाकर शिकायत करूं, यही कह सकते हैं ना इमरान खान साहब, उनका मसला ही यही है। तो ये हुआ खान साहब के साथ मामला। अब जाहिर है फिर ये होगा कि इमरान खान की नाअहली, अक्सर एक सवाल होता है कि इमरान खान को नाअहल क्यों नहीं किया जा रहा, उसके पीछे भी रीज़न यही थी कि चीफ जस्टिस साहब के होते हुए इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा तो चीफ जस्टिस साहब इमरान खान की जो नाअहली है उसको उड़ा देंगे। तो वो भी इसीलिए इंतज़ार किया जा रहा है कि यार नाअहली के मामलात इनके जाने के बाद, या ये अगर इमरान खान से डिस्टेंस करते हैं तो उसके बाद नाअहली के मामलात देख लेंगे। तो आप देखेंगे कि नवाज शरीफ की अहलियत, जहांगीर तरीन की अहलियत की वापसी और इमरान खान की नाअहली हो जाएगी। इमरान खान का नाम ECL में डल गया, बुशरा बीबी का नाम ECL में डल गया। ये सारा कुछ जो है वो ऐसे नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें जो है वो पहले से बेहतर हुई हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में। नाम ECL में डल गया तो ज़ाहिर है वो बाहर इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर साथ ये भी कहते हैं मुझे बच्चों की याद आ रही है, तो बड़ा कुछ बड़ी बातें हो रही हैं इमरान खान साहब करते रहते हैं। तो खैर ये भी एक नई मुसीबत है इमरान खान साहब के लिए। लेकिन जो बंदा घर के चारदीवारी के अंदर से बाहर खुद ही ना निकले, उसका नाम ECL पर हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक अजीबोगरीब किस्म की खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वो ये है कि जी बुशरा बीबी और इमरान खान में हो गई है लड़ाई। इमरान खान ने उनको कहा कि जी तुमने मुझे मरवा दिया है, ये तेरे जादू टोने जो है मुझे उल्टे पड़ गए, अब मेरा कख नहीं बचा। तो उस बात पर कोई, इस तरह की मामला पर कोई लड़ाई हो गई है, बुशरा बीबी छोड़कर चली गई इमरान खान साहब को। ये सोशल मीडिया पर बातें, कोई सदाकत नहीं इन बातों में। वजह यह है कि अव्वल तो इस वक्त दोनों का आपस में रहना, इमरान खान कोई भी रिश्ता कभी भी कुर्बान कर सकते हैं, वो इतने खुदगर्ज आदमी है कि इमरान खान साहब के नज़दीक रिश्तों की का ना तकद्दुस वो मानते हैं ना रिश्तों को मानते हैं। रिश्ते मफादात के साथ इमरान खान साहब देखते हैं, हर चीज़ को अपने मफाद में तोलते हैं, वो इतने खुदगर्ज किस्म के आदमी है।
तो खान साहब को जब तक लगेगा कि बुशरा बीबी जो है वो के साथ रहना चाहिए वो रहेंगे, जब लगेगा कि नहीं रहना चाहिए, जिस तरह रेहान खान को छोड़ दिया था, जिस तरह उससे पहले जमैमा को छोड़ दिया था, जमैमा को भी पाकिस्तान की सियासत के लिए छोड़ा था ना खान साहब ने, और तो कोई उनके ज़ाती इख्तलाफात तो थे नहीं। तो बहरहाल तो खान साहब अभी कोई ऐसा मामला नहीं है, ये नहीं है कि खान साहब ऐसा नहीं कर सकते, कर हो सकता है कर ले। बुशरा बीबी ज़मान पार्क छोड़कर जा नहीं सकती इस वक्त। 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि ज़मान पार्क बकौर ओन चौधरी के इमरान खान तो बनी गाला लिख कर दे रहे थे, फिर उनको बड़ा समझाया गया और फिर फाइनली ज़मान पार्क इमरान खान ने लिख के दिया हकमर में बुशरा बीबी को। तो बुशरा बीबी का घर है ज़मान पार्क, वो वहाँ से नहीं जाएंगी। दूसरी बात यह कि बुशरा बीबी गिरफ्तारी से महफूज हैं ज़मान पार्क में, यहाँ से जाएंगी तो कहीं से भी हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी इनको। इमरान खान साहब को जब लगेगा कि बुशरा बीबी के अगेंस्ट सबूत बड़े इकट्ठे हो गए बहुत, तो बुशरा बीबी से कता ताल्लुक़ कर लेंगे, लाताल्लुकी का इज़हार कर लेंगे। मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह की करप्ट औरत है, ये कहकर इमरान खान साहब अपना दामन साफ़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये ख़बरें अलहदगी वाली, इनमें कोई सदाकत नहीं है। अभी वो एक साथ रह रहे हैं, अभी उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, अभी उनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन मुसीबतें आती हैं ना जब, तो फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, होनी है। अभी कोई नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।